आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आरटीयू कोटा के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं और एडमिशन विड्रॉल के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को एडमिशन विड्रॉल कराना है तो आप अगर रीप का शेड्यूल देखें तो इस शेड्यूल के अंदर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, पर फिर भी मेरा सजेशन है आप लोग 19 अगस्त 2025 जो लास्ट डेट यहाँ पर है ना, इससे पहले अपना एडमिशन विड्रॉल कराएं। और एडमिशन विड्रॉल की और कोई डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है, ना ही कोई लिंक यहाँ कैंडिडेट पैनल में जिससे आप एडमिशन विड्रॉल करेंगे। अगर आपके अलॉटमेंट में जहाँ से आप लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं, अगर उसके अंदर कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको एडमिशन विड्रॉल का, तो आप उस पर क्लिक कर अपना एडमिशन विड्रॉल करा सकते हैं। और मेरा सजेशन ये है कि आपको जो 2 नंबर मिले होंगे अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन के तौर पर, आप उस पर कॉल कर पूछें कि आप एडमिशन विड्रॉल कैसे करा सकते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर दे रखा है इफ अ कैंडिडेट विड्रॉल हर एडमिशन she will get the refund from the nodal agency for the seat acceptance fee and form the allotted institute for the fee deposit। तो यहाँ पर आपको जो फीस है वो आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट से वापस दी जाएगी। तो आप लोग बेहतर है कि आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट के, आप लोग उस पर कॉल कर बात करें। अगर आप इंफॉर्मेशन बुकलेट देखते हैं तो इसमें आपको दिया गया है विड्रॉल ऑफ एडमिशन। तो इसमें ये कहा गया है सेम वही जो वहाँ लिखा रखा था, इफ अ कैंडिडेट विशेस टू विड्रॉ एडमिशन प्रायर टू फिजिकल रिपोर्टिंग, यानी फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले, तो उसे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट से कैंसिलेशन रीप पोर्टल के थ्रू देना होगा। अब यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट मुझे इन्फॉर्मेशन बुकलेट में नहीं मिला है। फिर यहाँ पर लिख रखा है कि आपको जो रिफंड है वो सेम बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है तो आपको उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी रीप के पोर्टल के थ्रू अपने अलॉटेड कॉलेज को देनी होगी। तो और आपकी यहाँ पर 1000 रुपये डिडक्ट कर ली जाएगी फीस प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर। जैसा अगर आप लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000 रुपये दी है तो उसमें से 1000 रुपये यहाँ पर काट लिए जाएंगे प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर, और बाकी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में, सेम बैंक अकाउंट में जिससे आपने वो सीट एक्सेप्टेंस फी दी थी उसमें डाल दिया जाएगा। या फिर आप बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रीप के पोर्टल के थ्रू देनी होगी। और यहाँ पर लिख रखा है कि आपको कैलेंडर को फॉलो करना है इस वाले। तो मैं जब इस कैलेंडर पर गया, नीचे दे रखा है, ये रहा वो कैलेंडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराना है, 2024 का है, इसके अंदर कोई भी 2025 की डेट नहीं है, तो इसे देखना बेकार है थोड़ा सा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन बुकलेट के अंदर कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप अपने कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर बात करें कि आपको एडमिशन विड्रॉ कराना है, या फिर अगर जहाँ से आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी और सीट एक्सेप्टेंस फी दी थी वहाँ पर अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है ना एडमिशन विड्रॉल का, तो आप वहाँ से एडमिशन विड्रॉल करा लें। क्योंकि मेरे पास उसके अंदर का एक्सेस नहीं है, क्योंकि मैंने रीप का फॉर्म नहीं भरा था, ना ही मेरे कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने रीप का फॉर्म भरा हो, ताकि मैं उसकी आईडी लेकर आपको दिखा सकूं कि वहाँ पर कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो मुझे नहीं पता अंदर कोई ऑप्शन है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक कमेंट्स आए हैं, अगर अंदर कोई ऑप्शन होता तो वो कमेंट्स नहीं आते। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इसका मतलब अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं है आपके जहाँ से आप लोग सीट एक्सेप्टेंस फी दे रहे हैं, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर ऑप्शन होता तो मेरे पास इतने सारे कमेंट्स नहीं आते। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है और इस कैंडिडेट पैनल में भी कोई ऑप्शन नहीं है। जब मेरी रीप की काउंसलिंग हुई थी 2023 में, तब यहाँ पर अलग से एक ऑप्शन आता था क्लिक हियर फॉर एडमिशन विड्रॉल, पर अब यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। शायद रीप के तरीके बदल गए हैं, अब क्या पता बाद में कोई ऑप्शन आ जाए। लेकिन आप बाद में ऑप्शन आने का वेट ना करें, आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर कॉल कर पता करें कि आप एडमिशन विड्रॉल कैसे करा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आरटीयू कोटा की तरफ। आप लोग आरटीयू सर्च करेंगे, आपको आरटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी www.rtu.ac.in। आप इस पर आए, यहाँ रिसेंट न्यूज़ के अंदर हॉस्टल फी डिटेल है। यहाँ से आप लोग हॉस्टल फैसिलिटीज़ देख सकते हैं आरटीयू की। सीट अवेलेबल है 60 गर्ल्स के लिए और रूम मिलेंगे डबल सीटेड, यानी एक रूम में 2 जने। ये हॉस्टल की फ़ीस है, ये मैथ्स की फ़ीस है 10 महीने के लिए। सेशन आप देख सकते हैं 2025-26 लेटेस्ट है।
हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ के लिए, सीट अवेलेबल 200 है, रूम है ट्रिपल सीटेड, हॉस्टल की फ़ीस है ये और मैथ्स की फ़ीस है ये 10 महीनों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं सेशन बिल्कुल लेटेस्ट है 2025-26। और यहाँ पर एक नोट है, फर्नीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन सम रूम्स फॉर द हॉस्टल, यानी हॉस्टल्स में फर्नीचर नहीं है कुछ रूम्स में, सब रूम्स की यहाँ पर बात नहीं की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर RTU कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर भी, यहाँ रिसेंट न्यूज़ में ये रहा, आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को RTU कोटा अलॉट हुआ है या फिर आप लोग स्पेशली RTU कोटा के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। मैंने वैसे तो जिन लोगों के कमेंट आते हैं उन सबको पर्सनली कमेंट्स के अंदर रिप्लाई दिया था कि अगर आप लोग RTU कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको RTU कोटा चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर आप लोगों के सारी चॉइस एग्जॉस्ट आती है और आप लोग RTU कोटा ही अप्लाई करना चाहते हैं तो RTU कोटा के डायरेक्ट एडमिशन की सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिलेगी। इसलिए मेरा आपको सजेशन है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पर ज़रूर जुड़ जाएं। हमारा वैसे व्हाट्सएप चैनल भी है, आप चाहें तो उस पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में।